मगर तोहफा तो हम दोनों ने देना ना, बहू तो। पहली बात तो यह है कि वो मेरी बहू नहीं है। मेरा बेटा जबरदस्ती उसको इस घर में लाया है। उसके आने से मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। ऐसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि जिन रस्मों में थोड़ा सा भी पैसा खर्च होता है ना, वो सारी की सारी रस्में तुम्हें और तुम्हारे अब्बी को सख्त नापसंद है। लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अगर तुमने किरण और अलमास सापा के लिए कोई तोहफा नहीं लिया तो ये अभी शुक्रिया के साथ वापस ले जाओ। जोया, नीचे तुम्हारा कजन आया कमाल, जरूरी काम है, वेट कर रहा है तुम्हारा। वेट कर रहा है भाई। अजीब लड़की है ये तो। तुम कैसे हैं? आए क्यों? मैं एक्चुअली आप अपना फोन भूल गई थी मुबारक मामू के घर पे, तो मैं वहां से निकला, मैंने कहा आपको ही वापस कर दूं, और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? उस दिन मैं आपके कमरे में आ गया था ना रात में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं देखिए, नहीं, पहले आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आपने मुझे दिल से माफ कर दिया। जाओ यहाँ से। कैसे हो कमाल? क्या हुआ? फोन मिल गया तुम्हारा? जी। थैंक यू यार कमाल, तुम ऑल द वे फोन वापस करने के लिए आए। भुलक्कड़ है ये, चीजें रखकर भूल जाती है। मेरी तो खैर है, कहीं आपको ना भूल। जोया, क्या ऐसा हो सकता है कभी? नहीं वो ऐसा क्यों होगा? कमाल भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? कम ऑन, मजाक कर रहा है वो। भाई कमाल, अब तुम आ गए हो तो चाय पी कर जाना। नहीं, चाय फिर कभी, और वैसे भी काफी लेट हो गया है, तो मैं चलता हूँ। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। और चाय क्या प्रॉब्लम, और वैसे भी हमारी इतनी दोस्ती हो गई है कि मैं जब चाहूँ हम चाय पीऊँ, अगर जोया को बुरा न लगे। अरे भाई, जोया को बुरा क्यों लगेगा? आखिर तुम कजन हो इसके, और वैसे भी ये चाय तो उधार है तुम पर। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं यार प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। हाँ, मैं खुद ही चला जाऊँ। ओके हसन, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे फोन देने आए? उसका फोन आया था मुझे कि वो आ रहा है। सॉरी, मुझे पता होता आपसे सामना होने वाला है तो सिगरेट नहीं चलाता। कमाल, पहली मुलाकात में यही नाम बताया था ना? आपको मेरा नाम याद रह गया और मुझे आपका रोना। ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करो। एक सीरियस सवाल करने आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, करें सीरियस बात। जोया से किस बात की माफी मांग रही थी तुम? हंसी मत, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। अच्छा, तो आप मेरी और मेरी कजन की बातें छुप के सुन रही थी, है ना? मैं भी कितना स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स सुन रही थी। सामने आके सुनती तो क्या मैं आपको देख नहीं लेता? सुन लिया तो सुन लिया। रात बहुत हो रही है यार।
चाहता हूँ। गुड नाइट। जिस तरह से आप बात कर रहे थे उससे साफ जाहिर होता है कि आप दोनों सिर्फ कजन्स नहीं हैं। ठीक है, जोया और आपके दरमियान जो ताल्लुक है उसकी वजाहत करें। जोया सिर्फ मेरी कजन नहीं, वो मेरी जो भी है, मेरा जो भी उससे ताल्लुक है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बल्कि बता सकता हूं, मगर बताना चाहता नहीं। इसकी वजह यह है कि आप मेरे लिए और मैं आपके लिए अभी अजनबी हैं। और मुझे ये स्ट्रेंज टॉक ये इतनी पसंद नहीं। लेकिन जिस दिन हमारी दोस्ती हो गई, आपने मुझ पर और मैंने आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन मैं आपको सारे पते की बातें बता दूंगा। अब आप डिसाइड करें कि आप कितना जल्दी अपने फायदे की बात पता करना चाहते हैं। गुड नाइट। फोन दो अपना। जी, अपना फोन दो। आखिर मेरा मोबाइल इसके पास कैसे चला गया? कोई ट्रैकर ना लगा दिया उसने, या हैक ना कर लिया? उफ, नहीं, मुझे इतना ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इसके हाथ कैसे लगा? अभी आप साशा भी तो उठा सकते थे ना मेरा फोन। वैसे मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं कल ही अपने फोन को रीस्टार्ट करवाऊंगी। क्या सोच रही हो? इज एवरीथिंग ओके? कुछ नहीं, बस सोच रही थी मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा था। फिर याद आया? नहीं। तो सोचकर क्यों अपने आप को थका रही हो? मिसप्लेस हुआ था ना, अब तो मिल गया। वैसे मैंने एक बात नोटिस की। क्या? इतनी दूर से मोबाइल वापस करने आया, तुमने उसको थैंक यू भी नहीं बोला, चाय का भी नहीं पूछा। तुम दोनों के दरमियान कोई टेंशन है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भूल गई होंगी। तो कोई बात नहीं ना, तुमने नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया, एक ही बात है। अच्छा सुनो, मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? होना चाहिए मुझे। हाँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसे करते मैं तो बहुत नाराज होती। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? हाँ। अभी हो जाऊं? हाँ। ओके, कोशिश करता हूं। यार नहीं हुआ जा रहा। पागल हो तुम बिल्कुल ऐसा। अच्छा बातें मत बनाओ, गिफ्ट का है मेरा। Okay. Let me check. Wow, Zoya, it's my favorite perfume. पता है। Thank you. I love it.
मीटिंग कितने बजे है? ओके जी जी, I'll be there in 30 minutes. ओके बाय। वैसे हस्बैंड के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या? रोजाना उन्हें ऑफिस भी जाना पड़ता है। सुनो, जैसे तुम्हें ओवर ड्रामेटिक बीवियां नहीं पसंद ना, वैसे मुझे ओवर रोमांटिक हस्बैंड्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। क्यों? एक्चुअल रोमांस जो इससे किल हो जाता है। वैसे गहरी बात। अच्छा अब जाओ, ऑफिस से लेट हो रहे हो, और हाँ शाम को जल्दी आ जाओ। तो बताओ कितनी जल्दी आऊं? जाओ। अम्मी, हसन चला गया है ऑफिस। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप नीचे जाएंगी कि उसे ऊपर बुलाएंगी? मैं क्यों जाऊंगी, मालकिन हूं मैं इस घर की। वो आएगी मेरे पास, बुलाती हूँ अभी। अच्छा जरा उससे ना संभल के बात कीजिएगा। मेरा मतलब है कि बस मेरा नाम ना बीच में आए। हाँ, नादान हूँ क्या मैं? अच्छी तरह से जानती हूँ कि किससे कब कौन सी बात करनी है और कैसे। अच्छा नाराज तो नहीं हो, मैं तो बस वैसे बात कर रही थी। अच्छा है ना, थोड़ा सा एहतियात कर ले हम। हसन अभी अभी निकला है ना? जी। जरा घंटा डेढ़ गुजरने दो, फिर करती हूँ मैं उसे लाइन हासिल। जोया, अरे फजीला आंटी, आप आए, बैठे। ओ अच्छा बेटा, तुम्हारी अलमास आपा या किरण के साथ किसी बात पे खटपट हुई है? नहीं तो आंटी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अलमास आपा तुम्हें बुला रही है। अच्छा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं चली जाती हूँ उनके पास। मुझे उनका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। ओफो फजीला आंटी, एक तो आप जरा जरा सी बात पे ना घबरा जाती हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं, साथ जाके देख लेते हैं क्या बात है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें बुलाया बेटा, कहा था कि अकेले भेज देना। कल रात को जो गैर मर्द इस घर में आया था, कौन था वो? तुम कोई रिश्तेदार था क्या? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन था वो? जी पुप्पो, कजन था मेरा। कौन सा कजन? मामूजाद, तायाजाद, चचाजाद, खालाजाद, कौन सा आदमजाद था वो? फूफीजाद। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बी की कोई बहन भी है? सगी बहन है क्या? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दूर पार की कोई रिश्तेदार है। तो इस लिहाज से वो लड़का जो कल रात को आया था, वो भी तुम्हारा दूर पार का कजन हुआ, है ना? वो मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही। आखिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखो बीबी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शुरू में ही ठोक बजा के कर देनी चाहिए। अरे होगी तुम हसन की चहीती दुल्हन, मगर इस घर के तौर तरीके कुछ अलग ही हैं। हाँ। ऐसा क्या हो गया पप्पो? आप मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हैं? मैं तुमसे इस तरीके से इसलिए बात कर रही हूँ कि तुम्हारी वजह से कल रात को एक गैर मर्द यहाँ पर टहलता हुआ फिर रहा था। आज से पहले कभी नहीं हुआ इस घर में ऐसा। और एक बात बताओ, कि तुम क्यों इतना पिनक रही हो इस बात पर? अरे मैंने तो एक सवाल ही किया है। लेकिन मुझे आपके ये सवाल जवाब ना बहुत अजीब लग रहे हैं। मुझे ऐसे फील हो रहा है इससे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अच्छा, तो इतना बुरा लगा है तुम्हें मेरा सवाल करना?
तुम्हारी वजह से एक नामहरम शख्स इस घर में टहलने लगा रहा था। ये बुरा नहीं लगा तुम्हें? हाँ, आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं यहाँ से? वाह भाई, अरे तुम तो अपना और अपने कजन का ऐसे दिफा कर रही हो जैसे मैंने लफ्जों की बजाय कोई गोलियां बरसा दी हो तुम पर। भाई देखो, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में अगर कोई गैर मर्द आता है और इस तरह से रात को टहलने लगाता है, वो बुरा नहीं लगता तुम्हारे अब्बी को? हाँ, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। फुप्पो, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरा फोन अब्बी के घर रह गया था, वो बस मुझे फोन वापस करने आया था। और हाँ, हसन को कॉल की थी उसने आने से पहले। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो हसन खुद मना कर देते। हसन से भी बात करूंगी? तुम क्या समझती हो उसे छोड़ दूंगी? और ये तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? अरे मैंने कहा ही क्या है, कितनी आराम से तो बात कर रही हूँ मैं तुमसे। फुप्पो, हसन ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, तो बराए मेहरबानी आप भी मुझसे सवाल जवाब मत करें। वाह भाई वाह, मिजाज तो देखो महारानी के। एक तो हमारे शरीफ बापर्दा खानदान में तुम बेहयाई की बुनियादें रख रही हो, और ऊपर से हम तुम्हें कुछ कहें भी ना। जाओ 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 यहाँ से, बात करती हूँ मैं जावेद से। और ये सब कुछ ना तुम्हारे घर में चलता होगा, मेरे घर में मेरे होते हुए ये बेहयाई मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तो कमाल के हाथ यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? कौन सा फोन? और मैं क्यों भेजूंगी कमाल के हाथ? तुम्हें जरा सा एहसास है कि कमाल के यहाँ आने पे मेरे घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया? सोई, तुम क्या कह रही हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं घर जाके तुमसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब्बी को कुछ ना बताना, बिला वजह परेशान ना करना उन्हें। अजीब हो तुम, मुझे मना कर रही हो कि मैं अब्बी को ना बताऊँ, मुझे परेशान कर रही हो। ठीक है, नहीं बताऊंगी। जी, पागलों वाली बातें करती है। जोया, ये सब क्या है फजीला आंटी? पप्पू ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। तुम अपना दिल बुरा मत करो बेटा। कैसे बुरा ना करूं आंटी? उन्होंने मुझ पे पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाला है। मेरे अभी तक को उन्होंने इतनी बातें सुना दी। उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आंटी। बात करूंगी मैं हसन से, बहुत गलत किया। ये पकड़ो अपनी बुक्स। किसका फोन था? मैं ना इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। किस लिए? शादी के बाद ये ससुराल वाले सांप और बिच्छू की तरह डंक मारने लगते हैं। टू हेल विद दीज इन-लॉज। कम ऑन साशा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बनने के बजाय बताओ हुआ क्या है? तैमूर, तुम मुझे एक बात बताओ, आर यू सीरियस अबाउट मी? तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ। अभी तो हम ग्रेजुएट होंगे, कम से कम 2 साल बाद यार। मैं नहीं करना चाहती, ना अब ना 2 साल बाद। साशा यार, तुम सेंटी क्यों हो रही हो? ये तो ज्यादती है हसन। वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कमाल के यहाँ आने पे उन्होंने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे घर में ये होता होगा, मेरे घर में वो होता होगा, अभी तक को इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने। अच्छा रिलैक्स, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ पप्पू से। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नाश्ते वाली बात से मुझे ह्यूमिलेट करती आ रही है। चलो वो मैंने इग्नोर कर दी थी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी यार। अपने और अपने खानदान को हाला साबित करने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कर जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सोया सोया सोया, मैंने कहा ना कि तुम टेंशन मत लो, I'll talk to her. क्या करना है? अरे जाकर माफी मांगो, और क्या करना है? मैं किस बात की माफी मांगू? अम्मी, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ है। सो सॉरी। प्लीज सोया, बस बार बार सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। पप्पू, आपको जोया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं किया। क्यों? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने उसे जो कल की आई हुई लड़की ने इतना तूफान खड़ा कर दिया? और तो और तुम्हें फैक्ट्री से बुला के पंचायत लगा दी। वो कजन है उसका, उसके भाइयों जैसा है। अच्छा, होगा भाइयों जैसा, लेकिन भाई है तो नहीं ना।
देखो बेटा, इस घर में मेरी एक जवान कुंवारी बिन ब्याही बेटी भी रहती है, और इस तरह से इस घर में गैर मर्दों का रात में दंदनाते फिरना ठीक नहीं है। वो मुझे कॉल करके आया था, मैंने खुद बुलाया था उसे। तो यूं कहो ना कि ये तुमने खुद शुरू की है। बाबा प्लीज मुझे पप्पू से बात करने दीजिए। बात नहीं कर रहे हो तुम, बल्कि मेरी बहन को जलील कर रहे हो। वो जो बीवी आ गई है ना तुम्हारी इस घर में, उसी की शय पे कर रहे हो तुम ये सब कुछ। जावेद, इस घर की इज्जत और नामूस की अगर मैं निगहबान हूं ना, तो भैया देख लो इस घर में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। अरे आपा आप रोए मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूं कौन ज्यादती करता है आपके साथ मेरे होते हुए। हसन बेटा, अरे तुम तो मेरी आंखों का नूर हो, और तुम्हारी ख्वाहिश पे मैं ब्याह कर लाई थी जोया को इस घर में। अरे पहले तो अपने हाथों से उससे इमाम जामिन बांधा था, लेकिन ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो हो रहा है। अरे उसके रिश्तेदार यहाँ पर आधी आधी रात को घूमे, मेरी जवान बच्ची है इस घर में, ये सब मैं नहीं देख सकती। बस मुझे कहीं और भेज दो, तुम कहीं और भिजवा दो। ये आपका घर है, कैसी बातें कर रही हैं आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अरे नहीं नहीं, अल्लाह हसन को और इसकी चहीती बीवी को शाद और आबाद रखे। अरे भाई, इन्हें होगा मंजूर ये सब कुछ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे ऐसी बेहयाइयों के तमाशे मैं अपनी नजरों से नहीं देख सकती हूँ। इस घर में मेरी एक कुंवारी बच्ची भी रहती है, और वो बच्ची जिसे 2 बार पूरी तरह से धुतकारा गया। खुदा ना खास्ता कोई मेरी बच्ची के साथ कुछ कर गया, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी जावेद। पप्पू हो क्या गया है आपको? आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? तमीज से बात करो, फुप्पा है तुम्हारी, और अब ये इस घर की मालिक है। कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह अपनी बीवी को भी समझा दो, और अगर तुम्हारी बीवी ये नहीं जानती कि इस घर की मालिकन ये है तो उसको बता दो, और आइंदा अगर मेरी बहन से किसी ने बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं सिर्फ मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। मियां, तुम मसले सुलझाने वाले हो ही नहीं, तुम तो मसले उलझाने वाले हो। और मैं देखता हूं किस किस को तकलीफ है इस घर में मेरी आपस में। आपने तो इनके गेम ही चेंज कर दिए। देखती जाओ। देखो जोया बेटा, औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती। मैं जानती हूँ अलमास आपा ने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन बेटा जिस तरह तुमने हसन को बताया वो आपा से बात करने चला गया, ये ठीक नहीं हुआ। हसन मेरे शौहर हैं आंटी, और कमाल को आने की इजाज़त उन्होंने ही दी थी। मैं उनको ना बताऊं तो किसको बताऊं? बेटा मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है। देखो मेरा बच्चा, औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, तो इस सारे फसाद की जड़ तुम? जी, यानी तुम इसके कान भरती हो और ये जाकर अपने शौहर के कान भरती है, और इसका शौहर मेरी आपा की मुसलसल तजलील कर रहा है। नहीं जावेद, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम इस लड़की को अपना आलायकार बना रही हो, इसके कंधे पे रख के बंदूक चला रही हो ताकि सारे जख्म मेरी बहन को लगे। ये बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हैं? बच्ची नहीं है ये, मेरी भांजी का हक मारकर इस घर में रह रही है, तो ये बच्ची हो ही नहीं सकती। खुदा के वास्ते जावेद ऐसी बातें मत करें। और सुनो, तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने अदब और अदाब कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। बाबा, आप मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते। ओह, तुम्हारी बीवी, और ये जब चाहे मेरी बहन को जलील कर सकती है, किसी तरह से भी बात कर सकती है उससे। सुनो लड़की, तुम जिस घर में अपने शौहर के साथ मजे से रह रही हो ना, ये तुम्हारे शौहर का घर नहीं है, मेरी बहन का घर है। मेरी आपा इस घर की मालकिन है, और उन्होंने जो भी कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। बस करें बाबा। अगर तुम्हें यहां रहना है
तो तुम्हें मेरी आपा की हर बात माननी होगी। नहीं मानेगी आपकी आपा की कोई भी बात, और गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं। हसन, मैं यहाँ इसे आपकी आपा का गुलाम बनाकर नहीं लाया पापा, अपनी बीवी बनाकर लेकर आया। प्यार करता हूं मैं इससे, इज्जत करता हूं और करवाना जानता भी हूं। बस बस, अगर इज्जत करानी है ना तो इस घर में रातों को गैर मर्दों को बुलाना बंद करो। बस करें बाबा, बहुत हो गया। पप्पू आपको एक बात कह देती है और आप उनकी बात सही मान लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूं उनकी बात, लेकिन यहां पर वो गलत है, आप गलत हैं। हसन, अपने बाबा से कैसी बातें कर रहे हो तुम? खामोश हो जाओ। नहीं अम्मी, मैं चुप नहीं रह सकता, और अब तक चुप रह के मिला क्या है? इन्होंने हमेशा आपको जलील किया है और मुझे जलील किया है, और ये मेरी बीवी के साथ भी अब यही सलूक करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। ऐसी जिल्लत वाली जगह पर मैं नहीं रहना चाहता। चला जाऊंगा मैं ये घर छोड़ के। जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहां से। बहुत देख ली मैंने तुम्हारी धमकियां, औकात है नहीं और बातें बड़ी बड़ी करने चले। जाओ, एक बेटा तो मैं पहले ही खो चुका हूं, दूसरा भी खो दूंगा और उसका भी शौक बना लूंगा। चले जाओ यहां से, और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मुझे ऐसे बेइज्ज बच्चों की जरूरत भी नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने तो आपको फुलझड़ी जलाने को कहा था, आपने इसराइलियों की तरह बम में गिरा दिया। अरे क्या हुआ है? थोड़ा हल्के सुरों में लड़वा नहीं सकती थी आप उनको? इतना क्या जरूरत थी जोया को कुछ कहने की? आपने मामू साहब को भी तैश दिलवा दिया। अब ये मुनकिर नकीर की तरह से ना दुहाइयां देना बंद करो। साफ साफ बताओ कि बात क्या है? होना क्या है, मामू साहब ने हसन को घर से निकलने का ऑर्डर दे दिया है। देखो, तुमने मुझसे कहा था ना कि एक मारेगा और दूसरा पुचकारेगा, तो बस मैंने तो लगाई है पिटाई एक एक की। अब ऐसा करो, तुम जाओ और जाके एक एक को पुचकारो, और हाँ, खास तौर पे अपने हसन को। समझ गए? हसन, तुम्हें जरूरत क्या थी उनके साथ बदतमीजी करने की? तुम जानते हो ना वो गुस्से के कितने तेज है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ऐसे चीखते चलाते हैं वो। वो तो उस वक्त भी चीखते थे जब उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं था। तो तुम खामोश नहीं रह सकते थे? वो मुझे कुछ कह रहे होते तो मैं खामोश होता। वो मेरी बीवी को जलील कर रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे। अम्मी, सोया, मैंने तुम्हें समझाया था ना, मना किया था ना कि बात को आगे मत बढ़ाओ, मगर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बस हसन से बात की थी, वरना मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। जोया तुम परेशान मत हो, तुम वैसे भी नहीं हो इस घर में। हसन, शर्म कर लो कुछ। बाप है वो तुम्हारे। ओके, नहीं कहता कुछ मैं। आप बताएं, आप ही बताएं क्या करना है आपने? क्या क्या करना है? अरे जाकर माफी मांगो, और क्या करना है? मैं किस बात की माफी मांगू? अरे बाप है वो तुम्हारे। अम्मी, मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। ठीक है, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना, तो जाओ, तुम भी चले जाओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं यहां भी नहीं रह सकता, इसलिए आप मेरे साथ चलें। तुम्हारे साथ? मगर कहां? पता नहीं, ढूंढ लूंगा किराए का घर, लेकिन आप अग्री तो करें। वाह बेटा वाह, तुम अपनी बीवी की खातिर इस घर को छोड़कर जाना चाहते हो, और मुझसे चाहते हो कि मैं अपने शौहर को छोड़कर चली जाऊं। सारी उम्र की रियासतों के बाद इस उम्र में अपने शौहर को छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी मैं। अम्मी, अम्मी, वाली जान, सब खैरियत है? क्या हुआ? आप
परेशान लग रही है मुझे। नहीं, कुछ नहीं। मुझसे मत छुपाए, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। वो हसन ने तुम्हारे मामू जान को गुस्सा दिला दिया। आप परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम्हारे मामू जान अपने कमरे में है। मैं मामू जान से भी बात कर लूँगी, पहले मैं हसन को देख लूँ। आप परेशान ना हो। हाँ, सोया, तुम परेशान मत हो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन हसन ये सब कुछ हो रहा है ना। क्या हुआ हसन? कुछ भी नहीं। 2 मिनट के लिए बाहर आओ, जरूरी बात करनी है तुमसे। चले? तुम्हें अपना वादा याद नहीं रहता, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कैसा वादा? याद करो, जब तुम्हारी और जोया की शादी के लिए मैंने मामू साहब को मनाया था, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम घर छोड़ने वाली बात कभी नहीं करोगे। किरण, मैं ये बात नहीं करना चाहता और ना ही यहाँ से जाना चाहता, लेकिन पापा भी तो हसन, जो भी बात है, वो तुम्हारे फादर हैं, वो बीमार हैं। वो सब ठीक है, मगर मैं मामू साहब से बात करूंगी, लेकिन ये तुम घर छोड़कर जाने वाली बात नहीं करो। एक बार फिर वादा करो मुझसे, करो ना वादा मुझसे। अच्छा ठीक है। इस दफा अपना वादा ना भूलना। मामू साहब, आपके लिए चाय गरम गरम। मैंने सुना है आज आप बहुत गुस्से में हैं। ब्लड प्रेशर चेक करूं आपका? नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर ठीक है। वो मैंने डिजिटल आले से चेक किया, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो इतना गुस्सा किस चीज का है फिर? बेटा, अगर तुम हसन और उसकी बीवी की वकालत के लिए मेरे पास आई हो तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा इस बार। और अगर आपकी बेटी बोलेगी फिर भी माफ नहीं करेंगे? हसन और उसकी बीवी को अलमास आपा से माफी मांगनी होगी। अगर अलमास आपा माफ कर देंगी तो मैं भी माफ कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा। ओ कम ऑन साशा, ये कोई रीजन नहीं है शादी ना करने का। मेरा तो यही रीजन है, बस कह दिया मैंने, नहीं करूंगी शादी। अरे बाबा, अभी कौन कर रहा है शादी? तुम अभी से क्यों टीज कर रही हो मुझे? पहले से बताना अच्छा होता है, वरना बाद में कहोगे डंप कर दिया मैंने। तो तुम मुझे डंप करोगी? अलग घर नहीं लोगे तो हाँ कर दूंगी। वाह भाई वाह, मतलब झूठे मुंह भी तुमने नहीं बोला कि नहीं करूंगी तुम्हें डंप तय मुंह। अच्छा लगता है अभी आ गए, ओके बाय। एक तो इसकी अभी भी ना। आ जाओ बेटा। जी जी अभी अरे जोया से बात कर रही थी? नहीं, अभी वो यूनिवर्सिटी की एक फ्रेंड से बात कर रही थी। आए ना बैठे। नहीं बेटा, आई एम ओके। जोया को बड़ी देर से फोन मिला रहा हूँ, मिल नहीं रहा। आज पता नहीं बिला वजह याद आया चले जा रही है। अभी शी इज मैरिड नाउ, बिजी होगी। आपकी मिस कॉल देखेगी तो कॉल बैक कर लेगी। हाँ हाँ सही कह रही हो, बिजी होगी, कर लेगी कॉल। अच्छा पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, मैं देखता हूँ शायद मिल जाए।
सोया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। I'm really sorry। Come on यार, तुम अभी तक वही सोच रही हो। मुझे तुम्हें फूफो के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब इस बारे में मत सोचना। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है हसन। सब कुछ आज मेरी वजह से हुआ है। यार तुमने कुछ नहीं किया है। एक सेकंड। पानी पियो, पानी पियो। बस I'm sorry सोया, I'm really sorry। शादी से पहले मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। बाबा और पप्पू के बारे में बताना मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। मैं चाहकर भी तुम्हें। मुझे पता था तुम्हें कितनी परेशानी है, मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। हाँ तो इसी वजह से तो नहीं बताया ना। पापा बहुत अजीब से रिएक्ट करते हैं जब वो पप्पू की साइड लेते हैं ना, तो मैं, मंसूर भाई, इवन अम्मी, सब उनके सामने जीरो होते हैं। He doesn't listen to anyone। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सब मेरी वजह से हुआ है। So sorry। प्लीज सोया, बस बार बार सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये लो, चॉकलेट खाओ। मुझे नहीं खानी। खाओ। मुझे नहीं खानी इंसान। ठीक है, मैं खिला देता हूँ। चलो। मुझे नहीं खाना। खाओ। अरे खत्म करो। बदतमीजी मत करो। That's like a good girl। क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं। सब मूड अच्छा कर लो। मामू साहब ने माफी की जो शर्त रखी है, तो वो मेरी बात कहाँ मानेगा? प्यार जो करता है उससे, तो उसे माफी मांगना कहाँ देगा? क्या करूँ मैं?